जय हिंद दोस्तों। आजकल अडानी और अंबानी का मजाक उड़ाने वालों का संख्या बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार की आलोचना करने वालों का भी संख्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत सारा पोस्ट देखा हूँ, बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, जिसमें यह कहा गया है कि अडानी की संपत्ति 130 अरब डॉलर से घट के 50 अरब डॉलर पर आ गया है। अडानी 2 नंबर से खिसक के सीधा 50 नंबर पे आ गया है, उससे भी नीचे आ गया है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, इस पर पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। पूरे वीडियो आप जरूर देखेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल बात करने जा रहा हूं आपको। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि अडानी अर्श से लेकर फर्श पे आ गया, या फिर अंबानी का मजाक उड़ाते हैं, टाटा का मजाक उड़ाते हैं, बिरला का मजाक उड़ाते हैं। आजकल तो टाटा बिरला का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। जिस समय अडानी अंबानी नहीं था, उस समय भी टाटा बिरला का मजाक उड़ाया जाता था, जब वो लोग उफान पर थे। आज तक टाटा बिरला का कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी टाटा वही है, बिरला वही है। संपत्ति ऊपर नीचे होता रहता है। जितने भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, चाहे फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, इसके अलावा मैंने देखा इंस्टाग्राम, बहुत सारा रील्स पे मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अडानी, जिसे सरकार का दलाल कहा जाता है या फिर सरकार का मालिक कहा जाता है, लोग कहते हैं, या फिर अंबानी को भी इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं अंबानी के लिए लोग। मैं आपको बता दूं कि क्या आपको पता है कि आप बोल क्या रहे हो? आपको पता भी है कुछ कि आप बोल क्या रहे हो? बोलने से पहले कभी सोचा करो। सिर्फ किसी का पोस्ट देखकर, रील्स देखकर, या फिर कोई सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर इस तरह का बयान देना बहुत ही निंदनीय है और दुखदाई है। मैं आपको बता दूं कि अगर अडानी अर्श से फर्श पे आ रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? हमारे भारत का ही नुकसान हो रहा है। कोई विदेश वालों का नुकसान तो हो नहीं रहा है, अमेरिका का तो हो नहीं रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का तो हो नहीं रहा है। नुकसान तो हो रहा है हमारे भारत का है। आप ये चीज समझ लीजिए कि एक अडानी की कंपनी में से लाखों लोगों का रोजगार लगा हुआ है। अडानी की कंपनी, जितने भी कंपनी है अडानी के अंदर में, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप के अंदर में लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लाखों लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। अब उतने लोगों का परिवार का जोड़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि 10 से 15 करोड़ लोग उनके कंपनी से जी रहे हैं। उनके कंपनी में जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे मैनेजर के पोस्ट पर है, एचआर के पोस्ट पर है, लेबर के पोस्ट पर है, वर्कर के पोस्ट पर है, बहुत सारे पोस्ट है, चपरासी है, बहुत सारे काम करने वाले हैं। उनके जो भी जितने भी इंटरप्राइजेज है, सारे में काम करने वाले, सब मिला के देखा जाए तो करोड़ों लोगों का रोजगार चल रहा है, घर चल रहा है। आप उसके बर्बादी पर, उसके नुकसान होने पर मजा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आपको थोड़ा भी इस चीज की समझ नहीं है कि आप अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने देश का मजा ले रहे हैं। इसी प्रकार अंबानी की बात बोलूं तो उससे भी लाखों परिवार का घर चल रहा है। करोड़ों परिवार, अगर उसके परिवार को जोड़ेंगे तो करोड़ों परिवार का घर चल रहा है, सिर्फ अंबानी की कंपनी से और अडानी की कंपनी से। अब रही बात, आप सोचेंगे कि अडानी देश को लूट रहा है, अंबानी देश को लूट रहा है, उसको बर्बाद हो जाना चाहिए। आपको पता है कि अभी बेरोजगारी अपने देश में क्यों है इतना भीषण? बेरोजगारी अपने देश में क्यों है इतना? कोई भी बिजनेसमैन जब आगे बढ़ने लगता है, उफान पे होता है, बहुत ज्यादा उसका इनकम बढ़ने लगता है, इनकम का सोर्स बढ़ने लगता है, जब उसका संपत्ति बढ़ने लगता है, एसेट्स बढ़ने लगता है, तो अपने देश में वामपंथी सोच के लोग विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि वो कंपनी बर्बाद होने लगता है, बर्बाद हो जाता है, और लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि जो अडानी बहुत आगे जाता है या फिर अंबानी बहुत आगे जाता और बहुत सारी कंपनियां खोलता, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता, वहां से भी वो बैक हो जाता है, हिम्मत टूट जाता है, लोग फिर से बेरोजगार रह जाते हैं। और खासतौर पर वही लोग विरोध करते हैं जो बेरोजगार है। मैं आपको बता दूं, खास तौर पर सोशल मीडिया पर वही विरोध करते हैं जो बेरोजगार है। मैं आपको बता दूं कि जियो के लेकर अंबानी को बहुत विरोध किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। कहा जाता है कि भाई 399 रुपये का रिचार्ज है, 500 रुपये का रिचार्ज है, 700 रुपये का रिचार्ज लेता है, पहले तो बोला था फ्री देंगे। भाई साहब शर्म करो, थोड़ा तो शर्म आना चाहिए आपको। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है तो इस पर बयान नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले यही वोडाफोन, एयरटेल, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां थी, 300 रुपया में मात्र 2 GB डाटा देती थी, और आपको 1 घंटा आप डाटा चलाते थे, नेट चलाते थे, और खत्म हो जाता था। फिर इंतजार करना पड़ता था कि महीना लगेगा, फिर रिचार्ज कराएंगे तो 2 GB डाटा मिलेगा। जियो ने क्या किया, जियो ने क्या किया कि स्टार्टिंग में आपको फ्री में दिया, इसलिए कि आप इस चीज को समझ सके, इस चीज को, डिजिटल दुनिया को समझ सके। आप 1 साल यूज किए, उसके बाद इसने प्राइस लेना चालू किया।
आपको आदत लगाया, फिर पैसा लेना चालू किया, लेकिन इतना भी पैसा नहीं लेना चालू किया कि आपका घर बिक जाए, आपका परिवार बिक जाए, या फिर आपका जॉब पर असर पड़ जाए। 399, 499, 299 का रिचार्ज नॉर्मल होता है भाई साहब, उसमें भी 1.5 GB डाटा डेली, 1 GB डाटा डेली, 2 GB डाटा डेली। जो आपको महीने में मिलता था उतना ही पैसा में, और कॉलिंग का अलग से पैसा लगता था। फिर भी तो बहुत सस्ता है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि जियो का सिम लगाकर और जियो का डाटा यूज करते हैं सस्ता में, और जियो कंपनी को ही गाली बकते हैं, अंबानी को ही गाली बकते हैं, अडानी को ही गाली बकते हैं। शर्म करना चाहिए आपको। आज अगर जियो आज के डेट में अगर फेल्योर हो जाए, गारंटी के साथ कर रहा हूं, बंद हो जाए, तो वही एयरटेल, वोडाफोन, यूनिनार कंपनी, ऐसी ऐसी बहुत सारी विदेशी कंपनी जो आएगी और यहाँ पर आपसे 2-2 हज़ार रुपया 1 GB का, 10 GB का, 15 GB का आपसे लिया जाएगा। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप यहाँ से निकल के अमेरिका कभी जाइए, कनाडा जाइए, आप किसी साउथ अफ्रीका में जाइए, अरब कंट्री में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि जीबी का क्या रेट है, डाटा का वहाँ पे क्या रेट है। तब आपको पता चलेगा कि एक महीना में 30 GB डाटा यूज करने का कितना पैसा लगता है। 1 GB के हिसाब से ही बोलता हूँ, डेली अगर मिलता है तो महीने का 30 GB है, उसका कितना पैसा लगता है आपको पता चल जाएगा। जब आप विदेश में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो भाइयों, ऐसे मत करिए कि अपने देश का ही कोई कंपनी है जो लाखों करोड़ लोगों का घर चल रहा है, उससे रोजगार चल रहा है, और उसके बर्बादी पर आप जश्न मना रहे हैं। अब आता हूँ सीधा पॉइंट पर। अब बता रहा हूँ कि आप बर्बादी पर जश्न मना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से है, गरीब तबके से, जिसको समझ इस चीज़ों की नहीं है, जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर देख के मजा लूटते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, इस पर मजा लेते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, इसी वक्त जब अडानी का शेयर गिरा, नीचे आ गया, इसी वक्त जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इस चीज़ की समझ रखते हैं, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, उस कंपनी में शेयर डाल रहे होते हैं कि कंपनी नीचे आ गई, कम उसका शेयर का रेट हो गया, उसमें शेयर डाल रहा होता है, वो शेयर डाल रहा होता है, दिमाग लगा रहा होता है, और आप उसका विरोध कर रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं कि कंपनी नीचे गिर रही है, लुढ़क रही है। अभी क्या हुआ था कि इतना नीचे अडानी का शेयर आ गया हुआ था, आपको बता दूं कि 500, 550 से भी नीचे अडानी का शेयर आ गया हुआ था। लोग मजा लूटने लगे, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में मजा लूट रहे थे, और जो पैसे वाले लोग थे, जिसको कमाना था, जो इस चीज़ की समझ है, वो लोग अडानी का शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया। अडानी का शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया, 500, 550 में शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया। आपको बता दूं कि अभी 2 से 3 महीना भी नहीं हुआ है, एक शेयर का प्राइस लगभग 2000 के आसपास अडानी का हो गया, जो आगे चल के 3000, 4000, 5000 भी हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि जो पैसे वाले लोग थे, जो दिमाग वाले लोग थे, गिरती हुई कंपनी के शेयर में पैसा लगा के 500 का 2000 बना लिए, 2000 से 5000 बना लेंगे, मतलब 4 गुना 5 गुना पैसा 2 महीना में कमा लिए। मतलब कि अगर वो 10 लाख रुपए उसमें लगा दिए हुए थे तो 40 लाख 50 लाख रुपया 2 महीने में बना लिए। अगर 1 लाख रुपया लगाए हुए थे तो 4 लाख 5 लाख रुपया बना लिए 1 महीने में। लेकिन जो लोग इस चीज़ की, जिसको समझ नहीं है, वो मजा लेते 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 रह गए। आज भी बेरोजगार है, कल भी बेरोजगार रहेंगे, और सोशल मीडिया पर ही उसका टाइम व्यतीत हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। आंख कब खुलेगा? जब वो बर्बाद खुद से हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा, कहीं का रहेगा नहीं। जब मजदूरी करने लायक हो जाएगा तब उसका दिमाग खुलेगा, तब उसका आंख खुलेगा। तो आप समझ लीजिए, जो लोग समझदार है, जो लोग दिमाग वाले हैं, वो कंपनी अगर गिर भी रही है, घाटे में भी जा रही है, तो भी फायदे करा देती है किसी किसी को, अगर जिसके पास दिमाग है, जिसके पास अकल है। और जिसके पास अकल नहीं है, वो मजा लेते ही ऐसे ही रह जाते हैं। आज जब एलन मस्क, जो ट्विटर का मालिक है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, एलन मस्क का नाम आपने सुना हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला माना जाता है बिजनेस में, उसकी कंपनी सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर है आज दुनिया में। कितनी खुशी होती है सुन के, आपको बहुत खुशी होती होगी। क्यों? क्योंकि वो विदेशी है। वही अडानी चला जाएगा तो आपको तकलीफ हो जाएगा, अंबानी चला जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा। आपको लगेगा देश को लूट के गया है, वहां पे अपने देश को लूट के गया है, लेकिन एलन मस्क लूट के नहीं गया है। वो अपने घर से अपने बाप के पैसा लेकर आया है, और उसी पैसे को लोगों को रोजगार देता है, सैलरी देता है, कहीं से नहीं कमाता है, बिना कमा के अपने घर से ला कर देता है। अरे भाई, कहीं ना कहीं बिजनेस करेगा, उससे इनकम होगा, उससे कमाई होगी, तभी तो लोगों को रोजगार देगा, लोगों को पैसा देगा, लोगों को फायदा पहुंचाएगा, चाहे वो देश का हो, चाहे दुनिया के किसी का। आप लोगों को फायदा, जब कंपनी ऊपर जाने लगी तो विरोध करना स्टार्ट हो जाता है। हमारे भारत में क्या है, वो तो बड़े लेवल का बात हो गया। छोटे लेवल की बात करता हूँ, आपकी बात बोल रहा हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं, या फिर मैं हूँ, या फिर कोई हो, आपके पड़ोसी जब तरक्की करने लगते हैं तो आपको जलन होने लगता है कि उफान पे जा कैसे रहा। आप जानते होंगे, आपको बता दूं, बहुत सारे आपने वीडियोज भी देखा होगा, चाहे सुना होगा, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में, कहीं भी, चाहे विदेश में, बहुत सारे जो डेवलप कंट्री, उसमें होता क्या है कि अगर पड़ोसी कहीं कार खरीद के लेकर आता है तो उसको बोला जाता है नाइस कार। उसके पड़ोसी कहते हैं नाइस कार, बहुत सुंदर कार है, कहाँ से लाए हैं, कितना में लिए हो? मैं भी खरीदूंगा, बहुत अच्छा है, मजा आ गया कि मेरा पड़ोसी ने कार लिया, खुश होता है। हमारे यहाँ अगर कोई कार ले लेगा अगर पड़ोसी, तो हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे? वो पहले अपना बेटा को बुलाएंगे, या फिर लड़का है तो अपने बाप को बुलाएंगे, बोलेंगे पापा पड़ोसी ने कार लिया है।
तब उसका पापा बोलेंगे कि देखा ना, अब साबित हो गया ना कि साला 2 नंबर का काम करता है, इतना जल्दी कहाँ से कार लेके आ जाएगा, इतना जल्दी कहाँ से मकान बना लेगा। मतलब उसके कमाई डेवलपमेंट को अपनी तुलना नहीं कर रहा, या फिर उसके बराबरी करने की कोशिश नहीं कर रहा, या फिर वो कमा रहा है तो ये भी कमाने की कोशिश नहीं कर रहा, सीधा उसको 2 नंबर का घोषित कर देता है। इसी तरह कंट्री लेवल पर है, जब अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, टाटा जैसे लोग, बिरला जैसे लोग जब ऊपर जाने लगते हैं, तो लोग ये कहना चालू कर देते हैं कि सरकार उसको फायदा पहुंचा रही है, सरकार दलाली कर रही है, सरकार उसको सारा चीज बेच दी। ये कह के उसको इतने नीचे खींच दिया जाता है कि जो लोग कुछ रोजगार में भी होते हैं वो भी बेरोजगार हो जाते हैं। आपको पता है, वो तो बड़ा बिजनेसमैन है, कोई छोटा बिजनेसमैन भी कहीं दुकान कोई कर रखा है, शॉप कर रखा है, फैक्ट्री कर रखा है, छोटा कंपनी कर रखा है। एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है तो उससे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोगों को फायदा होता है। आप देखते होंगे कि शहर में एक छोटा सा दुकान भी होता है कपड़े का, उसमें भी 4 लोग काम कर रहे होते हैं। अगर उसका मालिक वो दुकान नहीं करता तो 4 लोग का रोजगार कहाँ से लगता। कहीं मोबाइल की दुकान होता है, वहाँ पे देखते हैं 3-4 लोग काम कर रहे होते हैं। छोटे छोटे आप रेडी पे देखेंगे 2-3 लोग काम कर रहे होते हैं। कहीं भी कोई भी एक बिजनेस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार होता है, और उसके डेवलपमेंट से अगर आपको तकलीफ होने लगे तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। सारे लोग विरोध करने लगेंगे तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा। रोजगार भी चाहिए, आप बिजनेसमैन का विरोध भी कर रहे हैं। तो छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, मझोला व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी हो, उसका विरोध कभी मत करिए। आप भी बिजनेस करिए। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी। आप बता दीजिए कि अमेरिका इतना डेवलप कंट्री है वर्ल्ड में, आपको बता दूं कि ब्रिटेन इतना डेवलप कंट्री है वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया इतना डेवलप कंट्री है, कनाडा इतना डेवलप कंट्री है, क्या वहाँ पे 100% पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरी लगा हुआ है? क्या 100% लोग सरकारी नौकरी ही वहाँ पर करके डेवलप हुआ है? हर जगह का यही रेशियो होता है कि मैक्सिमम सरकार 5% लोगों को ही सरकारी नौकरी दे सकती है। जो काबिल हो 5% लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है। बाकी लोग प्रयास करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, फाइट करते हैं, उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज हो जाता है कि नौकरी ना भी लगे तो कोई बिजनेस करके बहुत आगे बढ़ सकता है, उसका एक्सपीरियंस का, अनुभव का उपयोग करके बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं 4 बार दिए, 5 बार दिए, 10 बार दिए, लेकिन नौकरी ही चाहिए। तुम्हारा ना भी हुआ तो तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस तो हो गया, ज्ञान तो हो गया कि तुमको नौकरी अब लगने वाला नहीं है, तुम ये चीज करो, वो चीज करो। बहुत सारे माध्यम है, आज विदेश से लोग, विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ देख रही। वर्ल्ड में इतना छोटा छोटा देश सब है जो मोबाइल बनाता है, एक्सेसरीज बनाता है, बहुत सारा कपड़ा बनाता है, बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं, जो भारत में, भारत के मार्केट में आके बिक रहा है। विदेश के ऐसे ऐसे लोग नाम बदल बदल के यहाँ कंपनी खोल खोल के लाखों में, करोड़ों में छाप रहा है भारत में, क्योंकि उसको पता है कि भारत की आबादी कितनी है, यहाँ उपभोक्ता कितना है, लोग यूज करने वाले। यहाँ पर लाखों में, करोड़ों में, अरबों डॉलर में छाप रहे हैं, और यहाँ के लोग कहते हैं कि मुझे रोजगार ही नहीं। यहाँ के लोग कहते हैं कि मुझे रोजगार ही नहीं। रोजगार खोजने से थोड़ी होता है, रोजगार आपको बनाना पड़ेगा खुद से। आप किसी को कुछ देख रहे हैं तो जरूरी नहीं वही चीज आप करेंगे, आप भी कुछ नया क्रिएट कीजिए, या फिर आपको लगता है ये चीज मैं कर सकता हूँ तो उस चीज का बिजनेस कीजिए। यहाँ तो शर्म लगने लगता है, यहाँ तो 10वीं पास कर जाता है, इंटर पास कर जाता है, अगर घर के आदमी आपको थैला पकड़ा दे कि जाकर मार्केट से सामान ले आओ तो आपको शर्म लगता है, मैं थैला लेकर जाऊंगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरे पड़ोसी क्या कहेगा, मेरे गाँव वाला क्या कहेगा कि मैं लेकर जाऊंगा तो अगर कहेगा कि भाई पढ़ लिख के ये सब कर रहा है, घर का काम कर रहा है, फलाने कर रहा है, मेरा दोस्त हंसेंगे। इतना छोटा सा काम में आपको शर्म लगने लगता है, तो आप दूसरा काम कैसे करेंगे। लेकिन वहाँ क्या होता है, आपको विदेश की बात बता रहा हूँ, ब्रिटेन की बात बता रहा हूँ, अमेरिका की बात बता रहा हूँ, कनाडा की बात बता रहा हूँ। अगर 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अगर स्कूल में पढ़ाई भी कर रहा है ना, तो उसका गार्जियन, उसकी मम्मी, उसका पापा, उसका स्कूल का मास्टर ये बोलता है कि बेटा कुछ ना कुछ करते रहो ताकि तुम्हारा अभी सही हौसला बढ़ते रहे, अभी सही एक्सपीरियंस होता रहा। तो क्या करता है, भले ही एक्सपीरियंस के लिए सही चॉकलेट का दुकान कर लेता है, कहीं चॉकलेट बेचता है, कहीं कोई सामान बेचता है, कहीं घरेलू सामान बेचता है, कहीं छोटा मोटा कपड़ा बेचता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, छोटा छोटा ही दुकान करके, ताकि एक्सपीरियंस हो, उससे नॉलेज हो। यहाँ तो क्या होता है कि अगर आपके पिता का चाय का दुकान है, पान का दुकान है, बीड़ी का दुकान है, कपड़े का दुकान है, राशन का दुकान है, अगर पिताजी अगर कह दे कि दुकान पर बैठना बेटा 2 घंटा डेली, या फिर आज मैं नहीं रहूँगा, दुकान चला लेना 10 दिन आप, तो आपको शर्म लगने लगता है कि मेरा दोस्त क्या कहेगा, वहाँ अपने भाई इतना छोटा काम कर रहा है, चाय बेच रहा है, पान बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है, फलाना बेच रहा है। साला जब खुद का बिजनेस पर बैठने में जिसको शर्म लग रहा है, वो क्या डेवलप करेगा, क्या कहीं नौकरी करेगा, क्या बिजनेस करेगा, क्या बड़ा आदमी बनेगा। वो तो सिर्फ मजाक ही उड़ाएगा ना दूसरे को। तो सीधा सा टॉपिक ये था कि कभी भी बिजनेसमैन का मजाक मत उड़ाइए। अपने देश में अगर बिजनेसमैन डेवलप करेगा तभी देश डेवलप करेगा। आप देखेंगे जो भी कंट्री डेवलप है वहाँ बिजनेसमैन डेवलप करता है, रोजगार बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, तभी लोग डेवलप करते हैं, उससे सीखते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं और आज आगे बढ़ते हैं। अपने देश में भी बहुत सारा छोटा छोटा अभी देख रहे हैं, जैसे MBA चाय वाला हो गया, इसके अलावा सोशल मीडिया पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, चाहे खान सर हो गए, विवेक बिंद्रा हो गए, सोनू शर्मा हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं क्रिएटर जो यूट्यूब पर भी काम करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करके पैसा कमा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा चीज बता रहे हैं। लेकिन
फालतू लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जिसको समझ नहीं है, सिर्फ मजाक उड़ाना आता है, वो लोग आज भी सोशल मीडिया पर भी फालतू काम ही कर रहे हैं, सिर्फ मजे ले रहे हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि बहुत सारी बातें हैं इसमें, बोलने के लिए बहुत सारी बातें, आप अगर कहेंगे तो मैं ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ कि आप कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे, कुछ ना कुछ जीवन में कर लेंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे। तो अगर आपके मन में है, आप चाहते हैं कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊं, बहुत सारी चीज़ों को मोटिवेट करूं, रोजगार पे मोटिवेट करूं, बिजनेस पे मोटिवेट करूं, फाइनेंस पे मोटिवेट करूं, इन्वेस्टमेंट पे मोटिवेट करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इस टॉपिक को भी मैं बराबर कभी ना कभी महीने में 1-2 वीडियो बनाता रहूँगा। तो अपने देश में जो भी बिजनेसमैन है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसको सपोर्ट कीजिए। सरकार उसका सपोर्ट कर रही है तो इसका सराहना कीजिए, न कि विरोध कीजिए, क्योंकि विरोध करने वाले सिर्फ विरोध करते रह जाते हैं, उम्र खत्म हो जाता है, कुछ हासिल नहीं होता है, आपके बाल बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे और आपके पास कोई जवाब नहीं रह जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार नहीं है, बराबर वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।